दिल्ली का दिल पत्थर का नहीं होता, ये कहानियों से धड़कता है। और कुतुब मीनार उन कहानियों का सबसे बड़ा संचायक। आज मैं आपको उन आवाज़ों तक ले चलूँगा जो 800 साल से चुप हैं। लेट्स गो। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। ये है कुतुब मीनार। 73 मीटर्स ऊंची ये मीनारेट दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनारेट है। और जो आप ये रेड स्टोन और मार्बल का वर्क देख रहे हो, ये अलग अलग रूलर्स ने बनवाया था। बेस बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, और बाकी के फ्लोर्स इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किए थे। ये देखो कार्विंग्स, ये कुरानिक वर्सेस है। नोटिस करो कैसे आर्किटेक्चर चेंज होता है जैसे जैसे हम ऊपर देखते हैं। पहले 3 फ्लोर रेड स्टोन है, लेकिन 4th और 5th फ्लोर में मार्बल का यूज़ हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि 14th सेंचुरी में लाइटनिंग स्ट्राइक से डैमेज हुआ था, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया और मार्बल ऐड किया। क्रेजी हिस्ट्री राइट। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो साइंस को भी चैलेंज करती है। ये है फेमस आयरन पिलर। ये 4th सेंचुरी का है, मतलब आज से 1600 साल पुराना। और इसकी सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है? इस पर आज तक जंग नहीं लगा। एंशियंट इंडियन मेटलर्जी का ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने बताया था आयरन पिलर के बारे में कि इसमें कभी जंग नहीं लगता, लेकिन साइंटिस्ट का क्या कहना है? चलो मैं बताता हूँ। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी की और बताया कि एंशियंट इंडियंस ने इसमें प्रोस्पोरस का कंटेंट बहुत हाई रखा था। यह जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं मिसावाइट। ये आयरन पिलर को प्रोटेक्ट करती है। सोचो 1600 साल पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी। आयरन पिलर के पास जो ये पिलर्स हैं, इन पे ध्यान दो। अगर आप क्लोजअप लोगे तो आपको दिखेगा कि इनकी शक्ल बिगड़ गई है, डिफेस्ट कह सकते हैं। ये ओरिजिनली हिंदू और जैन टेम्पल्स के पिलर है। आपको कलश, लोटस, फ्लावर्स और घंटी के डिज़ाइन साफ दिखेंगे। इट्स अ हार्श रिमाइंडर ऑफ हाउ हिस्ट्री लेयर्स ओवर इटसेल्फ। एक तरफ डिस्ट्रक्शन है, एक तरफ दूसरी तरफ क्रिएशन है। दिस कॉम्प्लेक्स इज अ मिक्स ऑफ बोथ। ये भैया में मिले, आपका नाम भैया? मेरा नाम है गुरतेज सिंह। तेज सिंह। मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। ओके भैया, आज आप घूमने आए दिल्ली में? हाँ जी, मैं घूमने आया हूँ। और जो जो अपनी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं वो असल में मैं घूमने आया था, और बाकी ये सब चीज़ें जो हिस्ट्री में है वो भी साथ में ही घूम रहा हूँ। हाँ बिल्कुल यार, ये यहाँ के अलग ही फीलिंग होती है यहाँ पे आके। अलग ही फीलिंग है। आपको एक फीलिंग बहुत प्यारी मिलेगी। एक तो आप कुतुब मीनार देखना है वो सही है, बाजू में ही एयरपोर्ट है, तो फ्लाइट आती जाती आपको दिखती है, और हाँ, साथ में व्यू बहुत प्यारा आता है। 3 फ्लाइट तो देख ली लगभग आए उसके बाद। आप यहाँ पर हर 10-5 मिनट में फ्लाइट देखते रहोगे, इंटरनेशनल, नेशनल। ये देखो, अभी आप देखोगे एक और आने वाली है फ्लाइट, आवाज़ आ रही है, वो देखो, वो आ रही। हाँ वो आ रही है। आप देखोगे कि कुतुब मीनार के पास से बाजू से ही निकली और बहुत प्यारा व्यू आता है। बिल्कुल यार, अभी अपन मॉर्निंग में आए, ज़्यादा एकदम बढ़िया व्यू है। हाँ, मैं असल ना में आया था crowd भी नहीं गुरुद्वारे घूमने आया था मैं। बांग्ला साहब गए होंगे आप? बंगला साहब तो गया। यहाँ पर हमारे बाबा बंदा सिंह जी का शहीदी स्थान है मेहरौली में। वो सबसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा है हमारे कौम की शहीद लोगों का। तो बंदा सिंह बहादुर जी एक जर्नैल थे सिख कौम के, तो उनका गुरुद्वारा मतलब शहीदी स्थान वहीं पर है। हाँ जी, और वहीं पर शोभित गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो हम साथ में फिर कुतुब मीनार भी देखने, और बात करते करते अपन रह रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे अब देखो फ्लाइट का व्यू आएगा। दिखाओ भैया उनको कुतुब मीनार के साथ फ्लाइट का व्यू, बहुत प्यारा व्यू आएगा। सही, आप उसके बारे में बता रहे थे, वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरे को यहाँ के लोगों ने, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया, जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ वो कुतुब मीनार के ऊपर लगी हुई थी पहले। दिखाओ आप एक बार उनको, सबसे टॉप में उन्होंने मुझे बताया था। तो अब बाकी उनकी बात तो माननी पड़ेगी। सही है यार, क्योंकि हम तो पहली बार विजिट किए। भाई मिले मुझे, ऐसी बात किए, व्लॉग बनाते हैं। भाई का व्लॉग एक बार अपन सर्च करेंगे यूट्यूब में। अभी स्टार्ट किया बस। अच्छा, vlog, नहीं, मतलब बढ़िया दो बढ़िया। वीडियो गॉड बनाए हैं, ब्लेस यू भाई। थैंक यू। भगवान करे आपके व्लॉग्स चले। बिल्कुल भैया। ये है अलाई दरवाज़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। नोटिस करो इसका डोम और आर्क्स।
ये परफेक्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। इसमें रेड स्टोन और वाइट मार्बल का कॉन्टेक्स्ट देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड हियर कम्स द अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो कुतुब मीनार से डबल साइज का मीनार बनाए, डबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ के बाद काम रुक गया और ये कंप्लीट नहीं हो पाया। सोचो अगर बन जाता तो कैसा दिखता। अब एक नई लोकेशन पे आए हम, गुरतेज भाई और मैं। हाँ, हम लोग सोचे कि एक ही साथ घूम लेते तो बिल्कुल। कहाँ पे आए अपन? अपन आए हैं ये क्या लिखा है? मदरसा खिलजीस मुस्लिम- मदरसा। खिलजीस मदरसा। मदरसा में इस मुस्लिम में वर्ड होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल। गुरुकुल्स होते जैसे गुरु हिंदूज जो के हम अंदर। लोग के हिंदूज में अपन लोगों के में गुरुकुल होते हैं, वैसे इनके में मदरसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन पीछे ये, जैसे ये क्लासरूम टाइप में लोकेशन है कुछ। ये थोड़ा मेन लग रहा है मेरे को क्योंकि इसका एंट्रेंस भी बड़ा है। अपन जैसे आगे जाते हैं, अंदर से दिखाओ भैया इनको। ये वाला रूम है जो थोड़ा मतलब ये क्लासरूम टाइप में है कुछ लोकेशन। यहाँ से एंट्री है और पीछे कुतुब मीनार का व्यू आता होगा बच्चों को पढ़ते समय। ये देखो, भैया ये 3 4। एक चीज़ मुझे जहाँ तक लगती है कि पहले के टाइम में लाइट वाइट तो होती नहीं थी, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो जगह देखी है ना, ये मदरसे की, यहाँ पर जैसे अंधेरा है शाम के समय में, मतलब दोपहर के समय में भी थोड़ा सा अंधेरा, यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते कि ना। ये जगह जो दिख रही है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया या लैंप वैम्प ऐसे टाइप का कुछ होएगा। क्या बोलते हो आप? दिख रहा है तो लग रहा है, वरना यहाँ कैसे पड़ेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं है शाम के टाइम। दिन में भी इतना अंधेरा सा है, कुछ उतना वो नहीं है। हाँ सही है। और चलते हैं अपन आगे लोकेशन। अरे बिल्कुल, ये भी दूसरा क्लासरूम है ये क्लासरूम है, आगे अभी एक और है, फिर एक बड़ा क्लासरूम है ये शायद। नहीं, ये गेट ही है। ओ ये गेट। गुरतेज भैया तो अब चले गए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, कोई काम था इनको। पर अपन इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ के एक लोकेशन देख के जाएंगे और बाकी वीडियो में तो आपको बता ही दूंगा। ये है इल्तुमिश का मकबरा, टॉम ऑफ इल्तुमिश। अंदर से देखते हैं, आ जाओ। ऐसे ही कुतुब मीनार एक्सप्लोर करते करते आई मेट समवन। इसका नाम था साइमन। साइमन था जर्मनी से एंड साइमन इंडिया में आया था लगभग 2 वीक्स पहले। सो एक अच्छा फोटोग्राफर भी है, तो अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहा था तब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उससे बात की एंड मुझे अच्छा लगता है कि फॉरेनर से बात करना, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछना इंडिया के बारे में। तो मैंने साइमन से बात करी और साइमन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं। उस साइमन भाई से बहुत देर बात करने के बाद साइमन भाई ने बोला कि अगर आप फ्री है तो मेरे साथ चलो, अपन घूमते हैं कहीं। देन मैं तो फ्री था, तो मैं और साइमन भाई कुतुब मीनार से हुमायूं की टॉम गए। मैंने इनको हुमायूं टॉम दिखाई। A lot of common foods in Germany, but normally in Germany, for me personally, we at home we just look what is in the refrigerator and mix something together, eat it, and so this is not that we try to make these traditional dishes we have in Germany. So sometimes we eat it, yes, and I also love it. But if there's a specific event, then we will eat it. For example, on Christmas. Christmas is upcoming now. So Christmas is a big event for like yes, you people. yes, Christmas is a big event. So it's already running. So there are Christmas markets all over Germany, and
Yeah, How you we can- celebrate the Christmas? So on the Oh. 6th of December, we hang on these socks to, and then, yeah, there's this guy with the white beard coming and Santa. put something in it. Yeah, yeah. Traditionally, also my mom has done it for me. So, but I'm not there. So I will go back home and then I will see what's in the sock. Yeah, that's this is done for children's, like Mhm. the small ones. Yeah. That's yeah. And also on the 24th, that's the same. But then we have these big trees in our living rooms, and then there will be some packages under these trees. Yeah. And normally the tradition says that we one day before Christmas, so or even on the same day, we prepare the tree with the lights around. Yeah. Okay. Now tell me 5 things which India should improve. Indians and the Indian administration, everything which should improve, and 5 things which you like the most in India. First, the good ones. There are many places to visit in India. What's pretty interesting for me is that the culture is very different. That's why I came here, Yeah. because it's very different. So I want to see the culture, how you're living. Then you also have a lot of these small markets we don't Yeah. have in Germany. Oh, We no. have only these big supermarkets where you can buy anything. But I think you also have only one person which is responsible for making these kind of dishes or this. So they are very good at it, doing this. So that's maybe something we don't have anymore in Germany, or not that strong, because there's one big market and they sell everything, but they are not good in one specific part. And the bad ones, which you think the India should improve these things. I think the culture is more these throwing away stuff. So you just eat something, then you throw the paper away, Yeah. it's gonna fly on the ground. Yeah. That's very common here. That we don't have in Germany. So everywhere is a bin, and everybody is putting the garbage into the bin. Yeah, it's bad habit. in That's India. very common in Germany. And also the air quality is worse than in Germany. So that's visible. Yeah. Something different, something more. Mm, Like yeah, there. When I came first to Delhi by airplane, then I have seen. Oh, yeah, there came many people to me asking me stuff, which is really fine for me. I'm happy about it, telling something about my country, and they are telling something about their country, the culture, and so on. So this exchange is great. But there are also some scammers who try to cheat you, who try to get your money, and so on. So that's not a great. yeah, that should be regulated by the government or something to be Yeah. done to this thing. I think it's not that noticeable for the Indian guys, Yes. because they don't get in touch with these people. They don't come to us and Yes, tell yes. these things. They just come to you I'm guys. looking different, so they notice that, Yeah. and they see, okay, that's a foreigner. We go to them. Yes. Yeah, it's Yeah. good. एंड बाद में मैंने सोचा कि भाई साइमन भाई हमारे लिए तो एक गेस्ट है, तो गेस्ट आए हैं तो उनको कोई ट्रीट तो देनी होती है। फिर मैं साइमन भाई को लेके गया हल्दीराम्स, ऑथेंटिक इंडियन फूड खिलाने के लिए। और वहाँ जाके हमने अलग अलग फूड ट्राई किए और साइमन भाई को बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद में मैंने इनको इनके जो मेट्रो स्टेशन में छोड़ा, जहाँ से इनको सीधी एयरपोर्ट की मेट्रो मिल जाएगी, एंड देन ये एयरपोर्ट जा सकते हैं। वहाँ से इनकी फ़्लाइट थी जर्मनी की। that they're laughing at when I step out. Maybe I'm paranoid, feels like I let